हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली और मैं एक आम औरत हूँ, कॉमन वुमन। तो कॉमन मुद्दों के बारे में मैं बातचीत करती हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम सभी लोग करते हैं, बहुत रील्स देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में। तो ऐसे में मुझे एक दिखता है आजकल, एम्पैथ और नार्सिसिस्ट के बारे में बहुत बातचीत होती है कि बंदा, और या तो बंदी या बंदा किस प्रकार से नार्सिसिस्ट होता है, तो कैसे उससे छुटकारा पाना चाहिए और एम्पैथ होना चाहिए मनुष्यों को, ऐसा बोला जाता है। तो मैं इसको मैं भी समझाना चाहूंगी अपने तरीके से। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म का, जिसमें एम्पैथ और नार्सिसिस्ट को बहुत ही सुंदर विश्लेषण दिया हुआ। अब इसमें आप देख रहे हैं अंतरा माली एज छुटकी और राजपाल यादव एज राजा। तो इस फिल्म में क्या होता है, नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का मतलब हिंदी में समझा देती हूँ मैं। नार्सिसिस्ट मतलब कि जो बहुत स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड सेंटर्ड होता है, जो खुद में मुक्त रहता है, उसका खुद को खुश करना है बस, दुनिया जाए भाड़ में। ये है नार्सिसिस्ट। एम्पैथ वो होता है जो दयालु होता है, जो सबके साथ जीना चाहता है, सहानुभूति रखता है सबके साथ। अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसको हेल्प करेगा, हेल्पिंग है, उसको समझेगा, उसको जानेगा, उसके साथ सहानुभूति रखेगा, उसको एम्पैथ कहते हैं। ठीक है ना। तो अब वैसे इस मूवी में आपने देखा, अगर आपने ये मूवी देखा है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, तो आपको एम्पैथ और नार्सिसिस्ट का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। इस फिल्म में दिखाया है कि ये चुटकी जो है, एक छोटे शहर में, एक गांव में पली बड़ी है। उसको माधुरी दीक्षित जो हीरोइन है बॉलीवुड की, उसको उसका वो चमक धमक देख के उसे बहुत इच्छा है कि वो भी वैसी नाचेगी। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, बहुत ही जो फेमस गाना जिसके लिए माधुरी दीक्षित बिल्कुल टॉप टॉप में चली गई थी, तेजाब फिल्म का गाना। तो वो सब मूवीज, वो सब गाने देख के लोगों को लगा कि भाई आइटम, ऐसा भी लगता है औरतों को कि आइटम गर्ल होना सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। तो ये जो इसमें जो छुटकी थी, उसको भी लगा कि भाई हम भी चमकीला वस्त्र पहन के, अंगिया और जंगिया पहन के हम भी उछलेंगे कैमरा के सामने, और लोग हमको देखकर लालायित होंगे, लार टपकाएंगे, पूंछ हिलाएंगे, दुम हिलाएंगे। है ना। हाँ, यही है। तो ये आइटम गर्ल बनकर नाचना, उछलना, कूदना चाहती थी। अब बात ये हुई कि वो थी एक गांव की लड़की। गांव में ऐसा अलाउड नहीं करते, छोटे शहर में भी अलाउड नहीं करते, इनफैक्ट बड़े शहरों में भी ऐसा अलाउड नहीं करते। बहुत मुश्किल से पेरेंट्स तैयार होते हैं कि भैया जाओ, हमने तुमको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, खास करके अगर शहर हो। तो वो पेरेंट्स का सबसे पहला प्रश्न होगा कि तुमको इतना पढ़ा लिखा के जो बड़ा किया है हमने, तुमको कैसे कपड़ा लत्ता खुलकर ही नाचना था, तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी फिर? स्कूल का इतना फीस क्यों खर्चा किया हम लोगों ने? ऐसे तुम निकल जाती। द मोमेंट अ फीमेल डेवलप्स, 14-15 साल की जब होती है, 14वीं का चांद हो तुम 14वें ही साल में, तो बस जाओ जाओ चले जाओ, तुम अंगिया जंगिया पहन के निकल जाओ, उछलो कैमरे के सामने, अपना समझ बन जाएगा। करते हैं ना ऐसे बहुत लोग। तो लेकिन एनीवे, ये लड़की तो बहुत चालाक थी। ये लड़की छुटकी क्या करती है, एक गांव में एक बेवकूफ सा, एक फट्टू किस्म का लड़का ढूंढती है। उसका वो थोड़ा आशिक था, उसके लिए पीछे पड़ता, स्कूल स्कूल फ्रेंड था, बचपन में पाठशाला जाते थे दोनों। उसका नाम है ये राजा। तो उसको वो पटाखा बोलते कि चलो हम लोग बॉम्बे चलेंगे, मैं हीरोइन बनूंगी, तुम मुझे सहायता करोगे। तो वो था एक एम्पैथ, दयालु सहानुभूति रखने वाला लड़का। बोला कि हाँ, तुम में इतना हुनर है, तुमको अगर उछलना है चमकीला अंगिया और जंगिया पहन के, मैं तुमको हेल्प करूंगा, चलो। तो वो उसको बॉम्बे ले आता है। बॉम्बे जाकर उसको पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो के पैसा लगता है। तो ये जो नार्सिसिस्ट जो छुटकी है, वो अपने पति को बोलती है कि तुम ऐसा करो, तुम गांव से जाकर पैसा लाओ। तो कैसे लाएगा पैसा? माँ बाप को जाकर झूठ बोलो कि शहर में खेती बाड़ी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ मैं, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो जाकर दिखा दी, सीन है ऐसा इस मूवी में कि वो राजा जाता है, अपने पेरेंट्स को झूठ बोलता है। बोलता क्या है कि बीज वगैरह अच्छा लाऊंगा, मैन्योर फर्टिलाइजर अच्छा लाऊंगा शहर से, गांव में खेती बाड़ी अच्छी होगी, मुझे पैसा दीजिए। और लाखों, कुछ 2-3 लाख ले जाता है अपने, और माँ बाप उनसे ऐसे देख रहे हैं उसको प्यार भरी नजरों से कि कितना होनहार है हमारा बेटा, हमारा बेटा को अपने गांव के खेती बाड़ी की और फसल की कितनी कितनी चिंता है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। चिंता थी कि भैया किस प्रकार से अपनी बीवी को वो अंगिया और जंगिया पहनकर नचवाएगा, ये था उसका चिंता, फर्स्ट प्रायोरिटी हो चुका था उसका।
तो वो जो आता है वापस बॉम्बे आता है, फिर उसको वो क्या बोलता है, एक्स्ट्रा एक जी ग्रेड फिल्म, जी जी, सी ग्रेड नहीं, जी ग्रेड फिल्म, मतलब ये ABC वाला नहीं, XYZ, जिसको हम लोग बचपन में जेड जानते थे उसको आजकल जी बुलाते हैं लोग, तो चलो कोई बात नहीं। तो जी ग्रेड फिल्म में उसको चांस मिलता है, जिसमें सब एक्स्ट्राज लोग आकर नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, मूवी रिलीज हो जाती है। मूवी रिलीज होने पर सब लोग उसका ठुमक ठुमका मटका झटका और उसका अर्धनग्न अवस्था में उछलते हुए देखने के लिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। इससे उसको दुख, मन में बहुत दुख होता है कि हो, मेरा सिर्फ नंगू पुंगू बदन देखने आए थे और मेरे पास कुछ नहीं, तो वो दुख होकर चली जाती है वापस गाँव में। फिर से लेकिन एक आदमी आ जाता है, वो बॉम्बे से, कि जी ग्रेड बनाने वाले भी तो लोग हैं ना, जैसे A ग्रेड बनाने वाले लोग होते हैं, B ग्रेड बनाने वाले लोग, C ग्रेड बनाने वाले, D ग्रेड बनाने वाले मूवी होते हैं, उसी प्रकार से जी ग्रेड बनाने वाले मूवी वाला फिर से आया था उसके लाइफ में। बोलता है, अरे भाई ये तो शुरुआत है, इसके बाद बहुत सारे मूवीज, तरह की मूवीज होते हैं जो आप बनाएंगी और आप फेमस हो जाएंगी हीरोइन की तरह। एनीवे, ये तो स्टोरी थी मूवी की। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द डिफरेंस बिटवीन स्वार्थी, खुद में मुग्ध नार्सिसिस्ट, ये किरदार जो है, ये आप मूवी देखिए, अगर ना देखी हो तो देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नार्सिसिस्ट क्या होता है। एब्सोल्युटली खुदगर्ज, स्वार्थी, झूठ बोलने के लिए, फरेब करने के लिए, मैनिपुलेट करने करके अपना काम उल्लू सीधा करना काम है, ये है नार्सिसिस्ट। एम्पैथ है वो गधेड़े की तरह अपने माँ बाप को झूठ बोलना, किस लिए? क्योंकि वो उसको उसको नार्सिसिस्ट को देवी बना लिया था वो, कि हाँ तुम जो बोलोगी, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, करके वो उसको जो भी वो बोल रही है उलझुल, उसके लिए करने के लिए तैयार हो। तो ये आजकल ये वेस्टर्न लोगों ने ये नार्सिसिस्ट एम्पैथ बनाना शुरू किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एस्ट्रोलॉजर एंसेस्टर जो थे, ये बहुत पहले ही एस्ट्रोलॉजी में प्रवृत्ति और संस्कार के हिसाब से ये उतरता है, जिसको बोलते हैं राक्षस गण, नरगण, देवगण। राक्षस गण हो गए नार्सिसिस्ट, जो स्वार्थी हैं, अपने को छोड़ के अपना उल्लू सीधा करने तक उनका इच्छा रहता है, बाद में पूरी दुनिया जाए भाड़ में, यह है राक्षस गण। देवगण होते हैं वो, जो तुम भैया अच्छी तरह जियो, साथ में मिलजुल के जिएंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारा प्रॉब्लम, बताओ मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए, ये हो गए देवगण। और बीच में आ गया नरगण। नरगण वो है जो अगर संगति उनकी राक्षसों की हो जाए तो वो राक्षसगण, राक्षसों जैसा व्यवहार करेगा, और अगर उसका किस्मत अच्छी है तो उसको देवगणों के साथ अगर उसका उठना बैठना हो जाए, तो वो देवगण की ओर आकर्षित हो जाएगा। मीन्स वो भी सहानुभूति रखेगा और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, अपने समाज को साफ सुथरा रखेगा। तो ऐसे लोग, जो नर है, नर को ये वो दिया गया है, मतलब कि नर को अगर संगति अच्छी हुई तो बढ़िया है, वो एम्पैथ बन जाएगा, और संगति की बुरी हुई तो राक्षसी प्रवृत्ति का बन जाएगा। तो ये हो गया तीन तरह के। इनफैक्ट इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने ज्यादा उसको एलैबोरेट किया हुआ है। तो वेस्ट अभी एम्पैथ और नार्सिसिस को लेकर बहुत उछल कूद रहा है। पूरा का पूरा रील्स मैं देख रही हूँ सिर्फ इसी दोनों के बारे में। वैसे अगर ये जान भी जाओ कि वो नार्सिसिस्ट और एम्पैथ है, तो करोगे क्या? करने का क्या है? चलो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, ऑफिस कलीग है, तो उसको तो अपने डेटाबेस से करके फेंक दो कि भैया ऑफिस छोड़ा, एम्पैथ हो या नार्सिसिस्ट हो, कुछ भी हो, हमको क्या लेना है, जाओ भगो यहाँ से। लेकिन वो अगर वो बंदा या बंदी तुम्हारी अगर लाइफ की कोई रिलेटिव हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए उससे, या तुम्हारा खुद का बच्चा अगर ऐसा नार्सिसिस्ट निकले, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर सकते हो तो बढ़िया है। आप जरूर कमेंट में दीजिएगा कि किस प्रकार से आपने एक स्वार्थी, खुदगर्ज, खुद में मुग्ध आदमी या औरत को आपने सुधार लिया। जरूर लिखिएगा कमेंट में, हम जरूर इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आशा करती हूँ कि एम्पैथ और नार्सिसिस्ट के बारे में जो आपको प्रश्न थे वो पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।